हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जैकेट लेके आई हूँ, जिसमें मैंने ना देखिए 2 प्लाई की ये वूल है। मैं आपको देखिए करके भी दिखा रही हूँ। 2 प्लाई की हमने वूल ली है और जो हमारा ये क्रोशिया है ना, वो 3.50 का है। 1 मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा, देखिए अब दिख गया कैमरे में। तो ये 3.50 का है और इसी से ना हम ये जैकेट बनाएंगे। मैं ये डबल एक्सेल जैकेट बना रही हूँ। तो मैंने इसमें जो चैन ली है वो 180 ली हैं। लेकिन अगर आपको छोटा बनाना है, एक्सेल बनाना है, तो 160 चैन लेनी है। और उससे भी कम बनाने हैं तो इसमें कितनी चैन लगेंगी और कितने डिज़ाइन होंगे, वो सब मैं आपको आगे है ना बताती जाऊंगी। तो पहले हम इसमें ना जितनी भी हमें चैन लेनी है उतनी चैन ले लेंगे। और देखिए, सिंपल तरीके से इस तरह से है ना सिर्फ चैन बनाते चले जाएंगे। तो पूरी चैन करके फिर हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और हाँ, आपको है ना इसमें ना कितने भी जितनी है ना, जैसे आपको एम साइज़ बनाना है, एस बनाना है या उससे बड़ा बनाना है, जितना भी बनाना है आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो उसमें मैं आपको आराम से बता सकूँगी कि कितनी लेनी है। तो चलिए पहले हम है ना ये इसकी चैन तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए, हमने इसमें चैन बना ली पूरी। और फिर हम 1 2 3 3 चैन ओढ़ लेंगे और ये 3 चैन छोड़ के 4th वाली चैन में ही डाल के हम इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक चैन में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया। तो पूरी की पूरी चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना के फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमें है ना क्या करना है। तो ये देखिए, हमने ये ना पूरा का पूरा बना लिया है और ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए इसे इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद 1 2 3 4 4 चैन लेंगे इस तरह से। और इसे 2 बार है ना इस तरह से क्रोशे के ऊपर लेंगे और 1 2 3 और ये 4 3 चैन छोड़ के 4th वाली चैन में डाल के हम इसमें इस तरह से पहले 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और एक है ना फंदा क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। फिर इस तरह से 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे, फिर इसी में डालेंगे, फिर से 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे और एक फंदा क्रोशे के ऊपर। ठीक है, फिर इसी में इसी तरह से डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, एक बार 2 फंदे निकालेंगे और फिर 2 फंदे। तो ये टोटल 4 फंदे हो गए। अब इन सबको एक साथ ही निकाल देंगे। उसके बाद में 1 2 2 चैन लेंगे और इसी में डाल के फिर से देखिए 2 बार ऐसे फंदे को क्रोशे के ऊपर लेके इसी में डालेंगे। पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 और एक क्रोशे के ऊपर ही। फिर 2 बार फंदे लिए, इसी में डाला, ये 2 2 करके 2 बार में निकाल दिए और एक क्रोशे के ऊपर ही। एक बार फिर से हम ऐसे ही करेंगे। तो ये टोटल 4 हो गए। 4 होते ही हम इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, फिर 1 2 2 चैन लेंगे, फिर से 2 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और पहले 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे और ये एक क्रोशे के ऊपर ही। ठीक है, फिर 2 बार लिए, इसी में डाला, 2 2 करके 2 बार निकाल दिए एक क्रोशे के ऊपर। फिर ऐसे ही करेंगे सेम तरीके से। ये टोटल 4 हो गए और चारों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए, ये 3 बार हमने सेम प्रोसीजर हमने किया है। देखिए, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए अब हम कोई चैन नहीं लेंगे। 2 बार फंदे ऐसे करेंगे और 1 2 3 4 5। तो ये 4 फंदे हम छोड़ेंगे और 5वें वाले फंदे में डाल के हम सेम तरीके से 2 2 करके फंदे 2 बार में निकाले एक क्रोशे के ऊपर। फिर इसी में डालेंगे, 2 2 बार फंदे लेंगे, इसी में डालेंगे और 2 2 करके ये निकाल देंगे 2 बार। फिर 2 बार फंदे लिए, इसी में डाला और ये 2 2 करके 2 बार में निकाल दिया। अब 4 फंदे हो गए टोटल क्रोशे के ऊपर, इन्हें एक साथ
निकाल देंगे और एक दो दो चेन ले लेंगे। ठीक है, फिर इसी में ना 2 बार फंदे लेंगे, यहाँ पे डालेंगे और सेम तरीके से हम इसे रिपीट करेंगे ऐसे ही। ये देखिए इस तरह से, और इसे अब ऐसे निकाल देंगे। ये एक चेन 2 चेन लेंगे और फिर वही वाला जो हमारा डिजाइन था वो ही सेम रिपीट करना है। 2 बार फंदे लिए, 2 करके 2 बार में निकाले एक क्रोशे के ऊपर, फिर इसी में डाला, फिर ये 2 करके फंदे 2 बार निकाले और एक क्रोशे, टोटल 4 हो गए। 4 होते ही ये हमने एक साथ निकाल दिए। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह का है ना, बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए आपको दिख गया, समझ आ गया, ये इस तरह से होगा। फिर से हम 2 बार ये फंदे क्रोशे के ऊपर लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 4 छोड़ के 5वें वाले में डाल के हम सेम डिज़ाइन फिर से बनाएंगे। ये देखिए सेम ही डिज़ाइन है ये। 2 करके 2 बार फंदे निकालने हैं। ये देखिए 2 फंदे क्रोशे के ऊपर लिए, डाला और ये 2 करके 2 निकाल दिए और एक क्रोशे के ऊपर ही रहने दिया। टोटल दिए देखिए 4 हो गए, तो इन्हें एक साथ निकाल दिया। फिर 2 चेन ली और फिर इसी तरह से है ना हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये है ना पूरा लाइन हमें सेम डिज़ाइन से ऐसे ही पूरे में बनानी है। ठीक है, ये देखिए 4 हो गए तो एक साथ निकाल दिए, फिर 2 चेन और फिर से वो ही डिज़ाइन हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये डिज़ाइन है ना समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए सारे एक साथ निकाल दिए। ये देखिए 3 डिज़ाइन हमारे बन गए। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5वें वाले में डाल के हम फिर से वही डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये इसी तरह से है ना, जैसे हमने ये 3 डिज़ाइन बनाए हैं ऐसे ही आगे बनते चले जाएंगे और पूरी लाइन में हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पूरी की पूरी लंबाई में हमने ये वाला डिज़ाइन बना लिया है। ये देखिए डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको, इसी तरह से हमने है ना पूरी लंबाई में ये डिज़ाइन बना लिया है। अब ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट में आने के बाद देखिए 2 बार फंदे ऐसे लेंगे और ये यहाँ पे जितने भी बचे हैं, जैसे मेरे सिर्फ 1 2 3 ही बचे हैं, तो हम 3 के बाद ही लास्ट वाले में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया आपको समझ है ही कि है ना 2 करके जो फंदे 3 बार में निकालते हैं वो ट्रिपल क्रोशिया होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी है ना पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए अब अगली चेन में हमें क्या लाइन में हमें क्या बनाना है, इसे ऐसे पलट लेंगे और पलटने के बाद एक चेन लेंगे और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ना इसी पे डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद में जो हमने ये 2 चेन ली थी इसमें डाल के हमें एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 4 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे और अगले वाली जो 2 चेन हैं इन पे हम फिर से 4 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया आपको पता ही है, जो तीनों फंदे हम एक साथ निकाल देते हैं वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये 2 बार बना लिया। अब हम जो अगले वाले डिज़ाइन पे जाएंगे उसमें हमें चैन नहीं लेनी है, बिना चैन लिए ही हम इस तरह से अगली जो ये 2 चैन हैं इनमें हाफ डबल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे। ठीक है, फिर जो ये अगले वाली 2 चैन है उससे पहले 2 चैन लेंगे हम और फिर 4 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए फिर हम अगले वाले डिज़ाइन पे जाएंगे
चैन में बनाएंगे और अगले वाले डिज़ाइन पे जाने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी हाफ डबल क्रोशिया नहीं लेना है, सॉरी चैन नहीं लेनी है। ठीक है, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने ना पूरी की पूरी ये लाइन ऐसे ही बना ली है। अब ये हम कोने में आ गए और कोने में ये इस तरह से डाल के हम लास्ट वाले में एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसे पलटेंगे और पलट के यहाँ पे हम 1 2 3 4 चैन लेंगे। ये सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने ये सेकंड लाइन बनाई थी। 4 चैन लेने के बाद 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और जो ये हमने 2 चैन बनाई थी, इन दोनों के बीच में 2 चैन बनाई थी ना, उसमें डाल के 2 करके ये 2 बार फंदे क्रोशिया से निकाल देंगे और एक क्रोशिया के ऊपर फिर इसी में डालेंगे और ये 2 करके 2 बार निकाल देंगे एक क्रोशिया के ऊपर, फिर 2 बार फंदे लेंगे क्रोशिया के ऊपर और ये 2 करके निकाल देंगे और एक क्रोशिया के ऊपर। टोटल 4 हो गए, इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लिया और सेम तरीके से हमें ये फिर से बनाना है। ये देखिए इस तरह से टोटल 4 हो गए। अब इन्हें एक साथ निकाल देंगे और 1 2 चैन फिर से ले लेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर हम करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको है ना देख के भी है ना ये आराम से है ना समझ आ जाएगा कि ये हमें कैसे बनाना है। ये 4 हो गए, इन्हें एक साथ निकाल देंगे अब। ठीक है, अब हम इसे जो ये हमारा आगे वाला ये है ना, इसमें देखिए ये जो बीच में हमने चैन दी थी, चैन नहीं ली थी, ये हम छोड़ देंगे और अगले वाली जो हमने चैन ली है उसमें डाल के सेम प्रोसीजर ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 2 करके 2 फंदे निकाल दिए एक क्रोशिया के ऊपर, फिर 2 बार लेंगे, फिर 2 करके निकालेंगे एक क्रोशिया के ऊपर। सेम ऐसे ही हमें 3 बार करना है। ये टोटल 4 फंदे क्रोशिया के ऊपर होकर इन्हें एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर से वो ही डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। इसी तरह से है ना ये डिज़ाइन हम रिपीट करते जाएंगे सेम तरीके से। इसमें कुछ भी हमें अलग से नहीं करना है। फिर 2 चैन ली, फिर से सेम डिज़ाइन रिपीट करेंगे इसी में डालते हुए इस तरह से। ठीक है, अब इन्हें एक साथ सारों को निकाल देंगे। तो ये देखिए जैसे हमने नीचे ये डिज़ाइन बनाया था वैसे ही हमारा ये भी डिज़ाइन बन जाएगा और सेम तरीके से ये आगे बनता चला जाएगा। इसमें हमें कुछ भी अलग से नहीं बनाना है, इसीलिए ये हमारा है ना सबसे आसान और सबसे ही जल्दी बनने वाला शॉल है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो सेम डिज़ाइन हम ऐसे ही पूरे में बना लेंगे और इसके बाद में फिर सेम वो ही करेंगे जो हमने इस लाइन में किया था। अगली लाइन में ऐसे ही इसे बनाते चले जाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए आप ना इसमें ना जो मैंने ये जैकेट पूरी बनाई है उसकी लंबाई जो मैंने रखी है वो मैं आपको है ना गिन के बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने इसमें 9 लाइनें रखी हैं। और ये जो हमारा है ना जहाँ हम आर्म होल्स बनाते हैं ना उसके नीचे का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारे है ना ये 9 बने हैं।
अगर आपको और लंबा रखना है, वैसे तो जैकेट इतनी काफ़ी होती है, लेकिन आपको ज़्यादा रखना है तो 10 या 11 बना सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है ना उल्टा हिस्सा था और ये हमारा देखिए सीधा हिस्सा है। वैसे तो ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि इसे आप उल्टा सीधा किधर से भी रखेंगे तो वो है ना बराबर ही आएगा। तो ये देखिए, ये हम इसे इस तरह से अब रखेंगे। ये हमारी जैकेट का है ना आगे का खुला हुआ पार्ट होगा और ये हमारा पीछे का पार्ट होगा। तो इसमें जो हमारे ये वाले डिज़ाइन है ना, ये वाले, ये 26 हैं। ठीक है, जो हमारे ये टोटल डिज़ाइन बने हैं, ये जैसे हम ऐसे करके ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे तो ये हमारे 26 हैं। तो पहले हम 26 यानी कि 13 और 13 हमारे आगे पीछे, 13 13 हम आगे पीछे रखेंगे। लेकिन आगे का पार्ट थोड़ा है ना हम छोटा रखेंगे, क्योंकि है ना 13 का हाफ हम नहीं कर सकते। तो हम आगे के जो पार्ट में रखेंगे वो 6 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे आगे के पार्ट में होगा। और ऐसे ही इधर 2 3 4 5 6 ये हमारा इधर का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ना बीच में ना इसकी जो पट्टी है बटन पट्टी वो भी बनाएंगे तो हमारा ये एकदम सही आएगा। ठीक है, ये एकदम सही होके आएगा। इसी तरह से बनाने के बाद हम है ना अब इसका आगे का एक पार्ट बनाना शुरू करेंगे। जो हमने है ना पार्ट बनाया है ना उसमें आगे का, तो हम ये 6 पे बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे है ना कोने में हैं इधर से, तो हम यहीं से है ना घटाना शुरू करेंगे। अगर आप, मैं इसमें ना वी शेप बना रही हूँ घटाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको है ना कोई और शेप बनानी है तो आप और शेप बना लेना। ठीक है, वो भी मैंने अपने ना चैनल पे डाली हुई है, वो किस तरह से बनेंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, अब हम इसमें है ना चैन लेके और जैसे डिज़ाइन बनाते थे ना वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे। बस इसमें हमें क्या करना है, देखिए एक डिज़ाइन बन गया और एक ही डिज़ाइन हमें बनाना है। अब अगला डिज़ाइन हम अगले वाली चेन पे इस तरह से करके बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, ये बन गया। फिर 2 चेन लेंगे, फिर से वैसे ही ये डबल क्रोशिया लेके और ये डिज़ाइन बना लेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं ना, ये सारे एक साथ। फिर 2 चेन और फिर से ये ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये फिर से इसमें 3 डिज़ाइन हो गए। देखिए जो हमने इसका कट लगाया है ना, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जो हम 3 डिज़ाइन बनाते थे वो हमने सिर्फ एक बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। अब हम आगे 3 3 डिज़ाइन ही बनाते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें ये बनाना है वो 6 तक ही बनाना है। यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए, हमने ना 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बना लिया है। ये हमने यहाँ पे ना वी शेप के लिए घटाया था तो हमने ये घटा दिया है। अब हमने ना सिर्फ 6 तक ही ये बनाएंगे, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। और ये देखिए आगे का डिज़ाइन जो हम, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाते थे ना वो ही बनाएंगे। ये 4 हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन लेते थे, फिर अगली चेन में हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाते थे। ठीक है, फिर अगले वाले में जाएंगे, इसमें भी ऐसे ही 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे। फिर यहाँ पे आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए हम लास्ट तक आ गए। अब हमने जो यहाँ पे है ना ये डिज़ाइन बनाया था ना, इसमें डाल के एक सिंपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ठीक है, फिर इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद 1 3 4 वही 4 चेन बनाएंगे। और जो ये वाला डिज़ाइन है जिसमें डिज़ाइन बनना है उस चेन में डाल के हम यहाँ पे
फिर से ये डिज़ाइन बना लेंगे और फिर हम अगले वाले यहीं पे ना, एक सेकेंड, जैसे हमने नीचे वाला घटाया था ना वैसे ही हम इसे घटाएंगे। जैसे यहाँ पे एक बना के फिर हम अगले वाले डिज़ाइन पे चले गए थे और आगे हमने ऐसे ही पूरा डिज़ाइन बनाया था। तो ऐसे ही हमें ये बनाना है, ठीक है। और इसमें पूरे 3 ही बनाएंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं घटाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें कुछ नहीं घटाना है, यहाँ तक हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। तो पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा, है ना, ये देखिए वी शेप बनना शुरू हो गया है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे भी इधर साइड से भी है ना 4 है ना हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरह से इधर साइड पूरा कर लिया है जैसे हमने इससे पहले बनाया था। अब हमें इसमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पे ना 1 2 3 4 चेन लेके और यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाते थे, सिर्फ एक बनाते थे। तो अब हमें यहाँ पे है ना 2 बनाने हैं, ठीक है। अब हमें ज़्यादा नहीं घटाना है क्योंकि हमारी शेप यहाँ पे बन चुकी है। और उसके बाद में जो ये हम तीसरा डिज़ाइन बनाएंगे, देखिए 2 में हमने एक एक घटाया, ये एक एक डिज़ाइन बनाया था, इसमें हम 2 डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है ना कम थोड़ा जो डिज़ाइन है वो ऊंचे से है ना, अच्छे से है ना, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे हमारी वी शेप बनती है, ठीक है। तो ये हम ये 2 बना लिए। उसके बाद में हम फिर से आगे वाले डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे वो ही 3 डिज़ाइन ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बना के फिर 2 चेन, फिर वो ही 3 डिज़ाइन, ऐसे ही हम इसे पूरा बना लेंगे और उधर से 4 बना लेंगे। तो ये पूरा बना के यहाँ तक, फिर हमें अगले पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2 बनी हैं तो उसके ऊपर अब हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, दोनों के ऊपर 2 के ऊपर एक डिज़ाइन, ठीक है। फिर वो बना लेंगे, फिर ये 4 वाला बनाएंगे, उसके ऊपर जो हमें है ना फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हमें कुछ नहीं घटाना है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनाते हुए दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो ये देखिए हमने ये यहाँ तक है ना बना लिया है और इसमें है ना देखिए हमने यहाँ पे है ना 4 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाए और 2 चेन लेके इसके अगली चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ना 2 के ऊपर एक डिज़ाइन बनाना है। तो ये हम ऐसे ही 4 चेन लेंगे और इसमें डाल के अब हमें एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है ना। या फिर इसे ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन एकदम अलग है, तो हम इन 4 के बीच में जो जगह है इसमें डाल के हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें डाल के बनाएंगे तो इसकी है ना जो डिज़ाइनिंग है वो ज़्यादा अच्छी आएगी और जो हमने वी शेप कट की है वो भी इसी डिज़ाइन इसी तरह से ना ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये एक हो गया। उसके बाद में फिर हम अगले वाले पे जाएंगे और सेम डिज़ाइन सेम तरीके से बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा है ना, ये अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये राउंड हो रहा है, जब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे ना तो ये अपने आप वी शेप में ही निकल के आएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया आर्म होल्स की साइड में, ठीक है। ऐसा ही देखिए। और हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि लास्ट में ये 2 लाइन में मैंने बिल्कुल भी नहीं घटाया है। ये देखिए इससे इन 3 के ऊपर यहाँ पे ये एक हो गया था, उसके बाद में ये 3 डिज़ाइन थे, उसके ऊपर भी मैंने 3 रखे, उसके ऊपर भी मैंने 3 रखे। तो लास्ट में 2 में हमने नहीं घटाया है कुछ भी। अब हम दूसरी साइड लेते हैं। दूसरी साइड क्योंकि है ना जब हम वी शेप बनाते हैं ना तो हमारे है ना दूसरी साइड की शेप ठीक नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है वो मैं आपको अब बता देती हूँ। तो ये देखिए ये सीधी की साइड है और
ये जो हमें है ना शेप बनानी शुरू करनी है, ये हम है ना इसमें जो लेंगे, ये मैंने शुरू कर दिया था। फिर मुझे याद आया कि है ना आपको है ना मुझे एक बार समझाना है, क्योंकि पिछली बार की जैकेट में है ना बहुत कमेंट आए थे ये कि मैम हमारी शेप ठीक नहीं आ रही है। तो हम ये इधर साइड से, जिधर साइड से सीधी की साइड है ना उस साइड से ही हम यहाँ पे है ना जोड़ेंगे और ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। और ये 6 डिज़ाइन के पास से ही हमें जोड़ना है। तो ये हमने डिज़ाइन बनाना शुरू किया और जब हम लास्ट वाले पे आए, ये जो 6 वाला है इस पे आए, तो हमें क्या करना हुआ कि हमने ना सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया है। देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया का सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया है और उसके बाद में फिर हमने ना ये हाफ डबल क्रोशिया बनाने शुरू कर दिए। और अब हम फिर से इस डिज़ाइन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने, क्योंकि इधर से मैं दिखा दूँ आपको एक बार, ये देखिए शुरू में हमने एक बनाया था, मतलब 3 डिज़ाइन का एक कर दिया था, उसके बाद में फिर से 3 का एक किया था, उसके बाद में यहाँ पे है ना हमने 2 का 3 का 2 किया था, 2 का फिर 1 किया था, ऐसे करके किया था। तो अब हमें है ना यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो हमने ये बना दिया। अब जो ये वाला है इन 3 डिज़ाइन का हमें एक डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो वो देखिए किस तरह से करेंगे। ये देखिए इसी जो ये 2 हमारी चेन है उसी में डाल के हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे और यहीं से हम अब इसे पलट लेंगे ऐसे, ठीक है। एक चेन लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये डिज़ाइन में हाफ डबल क्रोशिया, जैसे हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही। और इसकी शेप हमारी बहुत अच्छी निकल के आएगी। इसकी शेप में ना कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार होगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जो हमारा है ना इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इधर साइड से तो हमें कुछ घटाना ही नहीं होता है, ये ऐसे ही बना लेंगे। और जब हम उधर से आएंगे तो जो ये 3 डिज़ाइन है इनके ऊपर हमें 2 बनाने हैं, ठीक है। फिर वो पूरा कर लेंगे। उसके ऊपर वाली जो लाइन होगी उन 2 के ऊपर हमें 1 बनाना होगा और फिर हमें कुछ भी नहीं घटाना होगा, जैसे कि हमने इस वाले इसमें किया है, ठीक है। तो सेम तरीके से बना के आप इसे इन दोनों तरफ से है ना ये बना लीजिए। और पीछे की परत में हमें क्या करना है वो मैं आपको फिर आके बताऊंगी। ये पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने है ना इसके दोनों तरफ से ये बना लिए हैं। देखिए अब मैं आपको एक बार है ना लगा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से रखना है। तो ये उल्टा है और इसे हम ऐसे पलटेंगे तो ये देखिए ये जैकेट का आगे वाला हिस्सा हो गया और ये दूसरी साइड से आगे वाला, और ये हम इसमें इस तरह से जोड़ेंगे। और ये देखिए हमारी जैकेट बन के है ना ये पूरी इस तरह से रेडी हो गई है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ जोड़ेंगे और ये देखिए इसकी शेप, ये शायद पता नहीं इसमें दिखाई दे रही है या नहीं क्योंकि कलर एक जैसा सा हो गया है। तो ये इसकी शेप है हमारी, ये देखिए यहाँ से ना ये हमारी पूरी शेप है हमारी है ना जैकेट के आगे की। और ये हमारा है ना आर्म होल्स हैं, ये देखिए। अब हम इसे है ना यहाँ पे ऐसे जॉइन करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक है ना देखिए पीछे वाला हिस्सा, एक बार मैं पीछे वाला भी आपको दिखा दूँ। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे के हिस्से में हमारी 6 थी और ये 12 है। तो पीछे के हिस्से में हमारी 12 हो गई। तो ये हमने ना पीछे 12 है ना ऐसे ही एज इट इज़ बनाई है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस ये बनाते हुए जो हमने एक यहाँ से ना छोड़ के ये शुरू किया था, उसके बाद में यहाँ से हमने ये लगा के इसे बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए एक सेकेंड ऐसे करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए ये हमने यहाँ से शुरू किया था 6 में और ये हमारा आगे का बढ़त हो गया था, बीच का ये एक हमने छोड़ दिया और फिर हमने ये बनाना शुरू कर दिया। सेम तरीके से सिंपल सिंपल बनाया है, इसमें हमने कहीं कुछ नहीं घटाया है। और जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5
6 हमने लाइनें बनाई थी, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनें बना ली हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीधी साइड है और ये हमारा इस तरह से बना है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा करके है ना पकड़ेंगे और ये देखिए दोनों पड़त ये सीधे सीधे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे, और ये हमने यहाँ तक बना के इसे कट नहीं किया, इसी में रहने दिया। और अब हम इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे है ना जॉइंट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड में हमें ये जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से दोनों के ना डबल क्रोशिया में डालेंगे और निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे, अगले वाले में डालेंगे और ये निकाल देंगे, फिर एक चेन लेके ऐसे ही ये इसे हम यहाँ तक है ना जॉइंट कर लेंगे सिंपली। ऐसे ही हम देखिए सिंपल है इसे जॉइंट करना, आपको समझ भी आ गया होगा। ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी ये वाला परत लेंगे और इसे भी यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ना इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमारी है ना ये जैकेट मैंने है ना ये यहाँ से दिखा दूँ आपको, ये मैंने जोड़ ली है और ये इसका सीधा साइड है। तो मैं दोनों तरफ से इसे सीधी कर देती हूँ और मैंने इसका बैकग्राउंड हटा दिया है जिससे ये आपको अच्छे से ना दिखाई दे सके। तो ये देखिए, और मैंने इसे लॉन्ग नहीं रखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इसे है ना शॉर्ट जैकेट रखा है नीचे से, मतलब थोड़ी शॉर्ट है ये। ठीक है, मैंने उसमें आपको है ना जब बनाई थी तब भी ये बता दिया था कि इसे अगर लॉन्ग बनानी है तो हमें क्या क्या करना होगा। तो आप इस तरह से ना इसे बना सकते हैं। तो ये मेरी इतनी बन गई है। अब इसका ये बॉर्डर, नीचे का बॉर्डर यहाँ से है ना, ये नीचे वाला बॉर्डर, ये नीचे वाला बॉर्डर, और ये आप मुझे बताना कि आपको है ना फुल बाजू चाहिए या हाफ बाजू चाहिए। अगर आप फुल बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ना फुल बना दूंगी। नहीं तो अगर हाफ बनानी होगी तो हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए इसी तरह से है ना ये इतना एक पार्ट में बना लीजिए। सेकंड पार्ट आपको इस वीडियो के ना जो कमेंट्स बॉक्स होता है वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ना ये देख सकते हैं। तो ये आपको है ना ये इतनी बन चुकी है और ये पता है काफ़ी सुंदर लग रही है और बहुत सुंदर है। देखिए इसका डिज़ाइन भी एकदम बटरफ्लाई जैसा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इतना बना लीजिए, फिर आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको है ना इसका आगे का बनाना बताऊँगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करना कि है ना फुल बाजू बनानी है या आप, जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं बनाना शुरू कर दूँगी। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।